हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी 888। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं एंड आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। ओके, हीलिंग वर्क बहुत बढ़िया चल रहा है। सो डियर, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं, इसका जो टॉपिक है वो है माँ आद्या शक्ति। ठीक है, जगत जननी, ठीक है, माँ काली की एनर्जी को आज हम रीड करेंगे। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि वो आपके साथ, आपके जो भी आपने अच्छे कर्म किए हैं उनका रिजल्ट वो आपको कैसे देंगी, आपके साथ कैसे जस्टिस होगा। ठीक है, और आपको पता है आद्या शक्ति का जस्टिस बहुत ही डिफरेंट तरीके से होता है। तो आज हम यही देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से कार्ड निकालेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम आपकी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। सो जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में माँ काली को ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं एंड उसके बाद अब आप उनकी रीडिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग, ब्यूटीफुल रीडिंग। ओके, प्लीज़ गाइड कीजिए। हाँ माँ, आप मेरे व्यूअर्स के साथ न्याय कैसे करेंगी, उनको उनके कर्म फल की प्राप्ति कैसे होगी, प्लीज़ गाइड मी। यहाँ पर सबसे पहले आई है चिंतामणि काली। ठीक है, और देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सी दिस कार्ड। यहाँ लिखा है ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज। अमेजिंग। आपको आपके दुष्ट लोगों पे, जो भी आपके दुश्मन हैं, उन पर आपको विजय हासिल 100% होगी। यहाँ चिंतामणि काली का कार्ड आया है। ओके, यहाँ पे है माँ तारा। अमेजिंग। ब्लेसिंग्स ऑफ बिजनेस एंड सक्सेस। ब्लेसिंग्स ऑफ बिजनेस एंड सक्सेस। ब्यूटिफुल। आपको बिजनेस और सक्सेस, क्या बात है, क्या बात है। एंड यहाँ पर है बजरंगबली। यहाँ पर है ब्लेसिंग्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन। अमेजिंग। वन मोर। एंड दक्षिण काली, ब्लेसिंग्स ऑफ लॉन्ग लाइफ। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। एंड यहाँ पर आद्या काली। आपको पता है यहाँ पर सारे माँ काली के कार्ड्स निकल कर आ गए, जबकि आपको पता है इस डेक में भगवान शिव के भी आधे कार्ड्स हैं। ठीक है तो लेकिन यहाँ पर भगवान शिव आई नहीं। ठीक है, यहाँ पर माँ काली खुद ही आई, क्योंकि हम माँ काली पे रीडिंग कर रहे हैं। आप देखिए, जब भी आप जिस भी एनर्जी को बुलाना चाहते हैं, फिर जिस भी एनर्जी को आप रीड करना चाहते हैं, वही निकल कर आती हैं। आप देखिए सब माँ काली के कार्ड्स आ गए, जबकि इस डेक में भगवान शिव के बहुत सारे कार्ड्स मौजूद हैं। ठीक है, यहाँ पर लेकिन यही आए हैं। ओके, तो सबसे पहले हम इन्हें रीड करते हैं। तो देखिए, जब भी आप आद्य शक्ति की उपासना करते हैं, आप एक बार ध्यान रखिए, आपको हनुमान जी बाबा जो हैं उनका रक्षण 100% प्राप्त होता है। ठीक है, क्योंकि ना यहाँ पर जब भी आप किसी भी शक्ति की आराधना करते हैं, लाइक किसी भी शक्ति की, किसी भी देवी शक्ति की आप आराधना करते हैं, चाहे माँ काली हो, चाहे माँ सीता हो, जो भी हो, माँ राधा हो, कोई भी हो, आपको यहाँ पर बजरंगबली देखने को ज़रूर मिलेंगे। हनुमान जी बाबा आपको देखने को 100% मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब भी आप किसी भी देवी की उपासना करते हैं, भगवान आपसे ऑटोमेटिक प्रसन्न होते हैं। ठीक है, और वो आपका रक्षण करने के लिए आते हैं। यहाँ पर है चिंतामणि काली, ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज। आपके जितने भी दुश्मन हैं, जिन्होंने भी आपको नीचे गिराने की कोशिश की है, जिन्होंने भी आपका बुरा किया है, जिन्होंने भी आपका इवन बुरा सोचा है, उन सब पर आपको विक्ट्री मिलेगी। अब यहाँ से आप इस रीडिंग को क्लेम करना स्टार्ट कीजिए, बिकॉज ये रीडिंग बहुत ही फंटास्टिक होने वाली है। और आपको पता है कि रीडिंग जब तक उसमें ना एक स्पार्क ना हो ना, तब तक मज़ा नहीं आता। दूसरा यहाँ पर कार्ड है माँ तारा का। आपको माँ तारा जो है वो 10 महाविद्या में से एक है। ब्लेसिंग्स ऑफ बिजनेस एंड सक्सेस। आप में से काफ़ी सारे लोग बड़ा बिजनेस चाहते हैं, सक्सेसफुल लाइफ चाहते हैं, उसमें माँ तारा आपकी हेल्प करने वाली है। ये भी काली का दूसरा रूप ही है। ठीक है, 10 महाविद्या में से एक महाविद्या है माँ तारा। ठीक है, तो इनकी जो साधना वगैरह होती है बहुत कठिन होती है। खैर, आप नहीं कर रहे हो फिलहाल, आप सिर्फ याद कर रहे हो। सो ये आपको जो है वो सक्सेस दे रही हैं बिजनेस में आपके। ठीक है, ये ब्लेसिंग आपको डेफिनेटली मिलेगी, आपको सक्सेसफुल बिजनेस मिलेगा। यहाँ पर है हनुमान बाबा, बजरंगबली,
यहाँ पर कार्ड है ब्लेसिंग्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन, बजरंगबली की तरफ से आपके लिए स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन, ठीक है। तो ये तो आपको हमेशा ही मिलता है, आपको पता है कि इन जब ये प्रोटेक्ट करने पर आते हैं, देखिए कोई भी शक्ति जब आपको प्रोटेक्ट करने पर आती है तो आपकी तरफ कोई नज़र उठाकर देख नहीं सकता है, इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन होती है। जब भी आपको एंजल नंबर्स नज़र आते हैं ना, तो बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, बहुत सारे लोग पर्सनल रीडिंग्स में पूछते हैं कि मतलब क्या है, पर पर्टिकुलर मतलब बताओ एंजल नंबर का। एंजल नंबर का सबसे पहला मीनिंग तो यही होता है कि आपको हम दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आपको नेगेटिव एनर्जी से हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये पहला मतलब होता है किसी भी एंजल नंबर का, आपको वो कैसे भी दिख रहा हो, लेकिन उसका पहला मतलब यही होता है कि आपके स्पिरिट गाइड्स की आपके ऊपर नज़र है, आपके पास बहुत सारी फोर्सेस मौजूद हैं और वो सब आपको देख रही हैं और सब आपको प्रोटेक्शन दे रही हैं। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हो, मैं अपना ध्यान कैसे रखूँ, मैं क्या करूँ, ये वो। तो पहला मतलब एंजल नंबर्स का हमेशा यही होता है। आपको कौन सी शक्ति गाइड कर रही है आपको नहीं पता, लेकिन वो एंजल नंबर दिखाकर आपको यही बोलती है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। तो स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन का मैसेज है। देन यहाँ पर कार्ड आ रहा है दक्षिण काली, ठीक है। दक्षिण काली को सब पता है आपको कि दक्षिण काली माँ की ब्लेसिंग्स ऑफ लॉन्ग लाइफ, आपकी जो लाइफ है वो बहुत लंबी होगी, ठीक है। आप इतने जल्दी नहीं जाओगे दुनिया छोड़कर, लंबी जिंदगी जीकर जाओगे, सोल पर्पस करके जाओगे। ये दक्षिण काली का आशीर्वाद है, लाइक माँ काली का आशीर्वाद है आपके पास, ठीक है। ये चीज़ नज़र आ रही है। यहाँ पर है आद्या काली, ओ गॉड। आप ये देखिए माँ काली को हमने यहाँ पर मतलब इस रीडिंग में हमने माँ काली की रीडिंग करनी थी, तो सारे काली के ही कार्ड्स आ गए। देखिए यहाँ पर वही कार्ड्स लगे हुए हैं, यहाँ पर भद्र काली है, यहाँ पर आद्या काली है। योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। माँ आद्या काली कह रही हैं कि आपकी जो लाइफ है वो हैप्पीनेस और लाइट से भरी हुई होगी, आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ होंगी और बहुत सारी हैप्पीनेस होगी, बहुत कुछ आप यहाँ पर रिसीव करेंगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, बहुत ही खूबसूरत डेक है ये, मैंने नया मंगाया था और आज मेरा इस डेक पर रीड करने का मन था और मैंने माँ काली की ही एनर्जी को रीड करना था और उन्हीं के सारे कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं। कितना अमेजिंग है ये, ठीक है। और जहाँ जहाँ माँ काली होती है वहाँ वहाँ बजरंगबली आपको देखने को ज़रूर मिलते हैं। जैसे कहते हैं ना, जहाँ पर राम जी होते हैं, सीता जी होते हैं, वहाँ पर बजरंगबली, वैसे जहाँ पर देवी की आराधना होती है वहाँ भी आपको बजरंगबली ज़रूर देखने को मिलते हैं। ओके, और देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो कार्ड्स आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि आपका जो विश्वास है, आपका जो दृढ़ विश्वास है, आपका जो भरोसा है, आपका जो फेथ है, वो यहाँ पर खाली नहीं जाएगा। आपने जिस भी चीज़ पर बहुत ज़्यादा विश्वास बनाया कि ये काम होकर रहेगा, ठीक है, ये काम होकर ही रहेगा, वो चीज़ यहाँ पर होकर रहेगी, ऐसा मैसेज आ रहा है। लाइक वो चीज़ यहाँ पर कोई नहीं रोक रहा, वो काम यहाँ पर कोई नहीं रोक रहा, ये काम तो होकर ही रहेगा, ठीक है, ऐसा यहाँ पर मैसेज है। दूसरा यहाँ पर रीजेनरेशन का कार्ड है। ये जो बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कि आद्या शक्ति जो है, देवी भवानी जो है, वो कहीं ना कहीं आपको पूरी तरीके से ना परिवर्तित करना चाहते हैं, रूपांतरित करना चाहते हैं। रीजेनरेशन का मतलब है कि लाइक आपको ऐसा बना देना जैसे आपका पुनर्जन्म हुआ, जैसे आप पूरे ही ट्रांसफॉर्म हो गए हो, जैसे आप पूरे ही बदल गए हो, ठीक है। यहाँ पर रीजेनरेशन का कार्ड आया, जैसे आप ना कुछ आपको ऐसा परिवर्तन, आपके अंदर ऐसा परिवर्तन डाल देना, आपको इतना परिवर्तित कर देना कि आप आने वाले समय में लोगों के लिए उदाहरण बन जाएं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि आप आने वाले समय में कहीं ना कहीं आपको देखकर काफ़ी सारे लोग यहाँ पर परिवर्तित हो जाएं, या फिर आपकी आपकी जो भी एनर्जीज है, आपकी जो भी भक्ति है, आपका जो भी डिवोशन है, उसको देखकर काफ़ी सारे लोग परिवर्तित हो जाएं। क्योंकि जब एक व्यक्ति परिवर्तित होता है तो अपने आसपास के हज़ारों लोगों को परिवर्तित करता है, लेकिन उसका परिवर्तन दिखावा और ढोंग नहीं होना चाहिए, ठीक है।
दिखावा और ढोंग से मतलब होता है कि हम एक दिखावा करते हैं क्योंकि हमें अपनी सोसाइटी में इमेज अच्छी रखनी होती है। एक होता है कि ये व्यक्ति का परिवर्तन से जब माँ मीरा की बात करते हैं, जो माँ मीरा थी, तो जब हम मीराबाई की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि उन्होंने जो भी वो कर रही थी या जो भी उनको लोग दुनिया बोल रही थी, उनको पत्थर पड़े या जो भी उनको हुआ, सो वो सब कुछ रियल था, वो सब कुछ जेन्युइन था। वो ऐसा नहीं था कि कृष्ण भक्ति उनकी एक दिखावा थी, राइट। तो यहाँ पर जब आप इस तरीके से चलने के लिए रेडी होते हो ना, तो यहाँ पर आप बहुत सारा परिवर्तन करते हो क्योंकि माँ मीरा को सबको पता है कि उन्होंने काफ़ी सारे फिर भक्त बनाए थे, ठीक है, काफ़ी सारे लोग कृष्ण कृष्ण भक्ति में गए थे, राइट। दूसरा कार्ड है यहाँ पर वाय। देखिए जब माँ है अगर आपके साथ, ठीक है, और आप माँ को बहुत मानते हैं, तो फिर माँ से ये नहीं पूछा जाता क्यों, क्यों हो रहा है, ठीक है, ये नहीं पूछा जाता है उनसे। क्योंकि ना जब आप उनसे क्यों पूछ रहे हो, इसका मतलब है कि आप सवाल कर रहे हो और आपको उनके निर्णय पे या फिर उनके डिसीजंस पर विश्वास नहीं है। अगर आप आद्या शक्ति को सरेंडर करते हैं तो फिर वहाँ पर क्यों नहीं पूछा जाता, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ठीक है। फिर ना सरेंडर करने का मतलब कि अब सब ऑटोमेटिक होगा। ऑटोमेटिक का मतलब हो गया कि जो भी चीज़ें होंगी वो ऑटोमेटिक तरीके से होंगी, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा अपना दिमाग इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, होने दिया जाए। आपको सिर्फ एक काम करना है, जो भी गाइडेंस आती है उस पर कर्म, जो भी गाइडेंस आती है उस पर कर्म, ठीक है। बिना कर्म भी कुछ नहीं होता। तो जो भी गाइडेंस आए, जो भी चीज़ें आए, उन पर कर्म, ठीक है। ये चीज़ बस आपको करनी होती है। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, बाकी सब ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे वो यही कहने की कोशिश कर रही हैं कि आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है। आपका जो रूपांतरण होगा ना, आपका जो परिवर्तन होगा, वो बहुत शानदार होगा, ठीक है। टाइम टू गो, जो समय अभी चल रहा है ना, इसको निकलने दो, क्योंकि आप अल्टीमेट पीस तक ही पहुंचोगे। आपकी डेस्टिनी में पीस लिखा हुआ है, शांति लिखी हुई है, ठीक है। अभी जो आपका समय है, ये आप मतलब ऐसे समझ लीजिए आप नींव बना रहे हो, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक्स का कार्ड जैसे वो एक एक करके ना वो ब्लॉक रखती जा रही है और एक इमारत बनाने की उसकी तैयारी है, ठीक है। तो पहले जो बेस होता है, नींव जो होती है, वो स्ट्रांग होनी चाहिए, फाउंडेशन। वो फाउंडेशन जो है वो आपका स्ट्रांग बनता है जब आप स्ट्रांग खड़े होते हैं, जमना सीखते हैं आप, जब आपके अंदर करेज और स्ट्रेंथ होती है। तो वो चीज़ें यहाँ पर आपकी लाइफ में अभी चल रही हैं। आने वाले भविष्य में आपकी लाइफ में पीस मैनिफेस्ट होगा और आपकी लाइफ में बिजनेस में आपको सक्सेस मिलेगी, पावर और स्ट्रेंथ आपको मिलेगी। उसके बाद आपकी शत्रुओं पर विजय आप हासिल करेंगे, एक लंबी उम्र आपकी होगी, ठीक है। और आपकी लाइफ में लाइट और हैप्पीनेस होगी। ये तो आपको ऊपर के ही कार्ड्स, उन्होंने खुद जो कार्ड्स वो लेकर आई, उन्हीं में इन्होंने ये चीज़ बता दी। ये सब आपके विश्वास का ही रिजल्ट होने वाले हैं, ओके। और देखते हैं हम। वाओ गॉडेस ऑफ द मून। अच्छा, गॉडेस का कार्ड ना निकले ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। गॉडेस का कार्ड तो निकलना बनता था। टेम्पल पाथ, कम्युनिटी, इंडिसीजन, women holding a heart, journey, the garden and the gate, women holding a coin, aha, एंड यहाँ पर है आपके लिए लॉयल हार्ट का कार्ड, ठीक है। यहाँ पर आपके लॉयल हार्ट का कार्ड आया था। तो एक हार्ट तो आपके पास लॉयल बनता ही है, ठीक है। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट, आपके सोल पार्टनर लॉयल हार्ट का कार्ड है। तो ये तो आपको ब्लेसिंग 100% मिलनी है। यहाँ पर बताए, यहाँ पर जो कार्ड था ना, ये था ब्लेसिंग्स ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस। सो आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस, स्पिरिचुअल अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा मिलेगी इस लाइफ टाइम में। यहाँ पर देखिए आप डोर टू वैल्यू, अपना सपना मनी, ठीक है। बिजनेस सक्सेस की बात उन्होंने पहले ही कर दी थी कि आपको ज़बरदस्त सक्सेस मिलेगी।
एंड वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, ठीक है। जो भी लाइक आप जिसको भी चाहते हो या जैसे इंसान को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, जैसे भी इंसान को आप मैनिफेस्ट करो, जैसे भी इंसान को आप अपनी लाइफ में चाहते हो, वो लव लाइफ में आपकी वो खुशी ज़रूर पूरी होगी। पर एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जब भी आप शक्ति से कुछ भी मांगने जाते हैं, किसी भी शक्ति से, ठीक है, आप किसी की भी आराधना कर रहे हो, किसी की भी पूजा करते हो, किसी को भी आप मानते हो, जिनसे भी आप मांगने जा रहे हो, मैनिफेस्टेशन करते हो आप, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जब भी आप इनका आवाहन करते हो या आप उनको पुकारते हो या फिर आप इनसे कुछ मांगते हो, तो ये आपकी कठोर या फिर हम कहें कठिन परीक्षा लेती हैं। परीक्षा का मतलब ये होता है बेसिकली, परीक्षा बेसिकली आपका रूपांतरण, बेसिकली परीक्षा का मतलब हो गया आपका ट्रांसफॉर्मेशन। परीक्षा और कुछ नहीं, आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। उसमें आपकी टेस्टिंग के टाइम आपका ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं वो, ताकि जो भी चीज़ें आपको मिले वो आपकी एनर्जीज उनको मैच कर सके, ठीक है। जो भी चीज़ें उन्होंने सोची हैं उनकी एनर्जीज के लायक वो आपको बनाते हैं। और जब आपकी परीक्षा चलती है बेसिकली, तो आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, उस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, दुख होता है कि आपको कोई सुनने वाला नहीं है, और वहीं पर आपके विश्वास की बेसिकली परीक्षा होती है कि आप कितना भरोसा बना पाते हैं, ठीक है। अंत में आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। आप द गार्डन एंड द गेट, आपको नहीं पता है कि आपको कहाँ जाना है, पर आपको सच बात बताऊँ, आपका जो मार्ग है ना वो सीधा यहीं तक जाता है, ठीक है। लाइक आपका जो मार्ग है वो जाता है देवी शक्ति तक, ठीक है। ये चीज़ नज़र आ रही है। बहुत सारे लोग जर्नी में हैं और जर्नी को सोचकर उनको ऐसा लगता है कि वो उन्हें मटेरियलिस्टिक लाइफ की चीज़ें नहीं मिलेंगी। आपको एक चीज़ और यहाँ पर बहुत अच्छी गाइड करती हूँ मैं। काफ़ी कुछ मैंने गाइड किया हुआ है पुरानी रीडिंग्स में, लेकिन एक चीज़ और बताती हूँ। जो लोग भी आपको ऐसा बोलते हैं कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो आप ये सब कुछ त्याग व्याग के निकल लो, ठीक है, और आप अपनी लाइफ में ऐसे जियो वैसे जियो, मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब तक आपकी मटेरियलिस्टिक डिज़ायर कंप्लीट नहीं हो जाती, आप 100% दिल से अध्यात्म को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, स्पिरिचुअलिटी को। हाँ, आप स्पिरिचुअलिटी में हो अभी, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी डिज़ायर्स से नहीं मुक्त हैं। उनके अंदर बहुत सारी डिज़ायर्स हैं, किसी को सक्सेस चाहिए, किसी को फेम चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को लव लाइफ बहुत अच्छी चाहिए। तो जब तक आपकी स्पिरिचुअल डिज़ायर्स जब तक आपकी मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स कंप्लीट नहीं होती, आपके दिल से स्पिरिचुअलिटी को एक्सेप्टेंस, मतलब स्पिरिचुअलिटी की एक्सेप्टेंस नहीं आती है। तो जब आपकी एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रही होती हैं, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा होता है, उस वक्त आप कितनी कठोर या कितनी कठिन परीक्षा हो जाती है कि आप उम्मीद खो देते हैं कि आपको कुछ मिलेगा अब, ठीक है। और जब आप उम्मीद खो देते हैं और आप ईश्वर में रम जाते हैं बहुत ज़्यादा, उसके बाद आपकी मटेरियलिस्टिक डिज़ायर एक एक करके पूरी होने लगती है, ठीक है। वो डिज़ायर्स पूरी होती हैं, उसके बाद जब वो डिज़ायर्स आपकी पूरी होने लगती हैं तो आपको ऐसा फील होता है कि ये उतना खास नहीं है जितना खास भक्ति है। फिर आप स्पिरिचुअलिटी को ना दिल से एक्सेप्ट करते हो, लाइक अपनी आत्मा से आप उसे एक्सेप्ट करते हो, ठीक है। अभी जो एक्सेप्टेंस है वो जस्ट अपनी डिज़ायर्स के लिए है कि मेरी इच्छाएं पूरी हो जाएं। अभी वो जो एक्सेप्टेंस है ना वो दिल से नहीं है, ठीक है, वो प्रेम से नहीं है। वो एक्सेप्टेंस अभी जो है वो सिर्फ अपनी डिज़ायर्स को लेके, क्योंकि बहुत सारे फियर हैं, बहुत सारे डर हैं, बहुत कुछ पाना चाहते हो। तो जब भी आप यहाँ इस मार्ग पे जाएंगे, बहुत सारी टेस्टिंग के बाद आपकी एक एक करके सारी जो मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स हैं वो पूरी होती हैं। लेकिन पूरी होने के बाद वो जब वो पूरी होती है ना, ऐसे हम कहते हैं 5D में बहुत सारी चीज़ें, 5D में पहुंचने के बाद बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ मैनिफेस्ट होता है, लेकिन हमें उससे अटैचमेंट नहीं होती। उसका कारण ये है कि उस वक्त तक आप ये समझ गए होते हैं कि इन सबसे ऊपर जो शक्ति है वो बहुत 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 कृपावान है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा कृपालु है। तो आप उससे ज़्यादा अटैचमेंट में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती तो हैं, लेकिन इनका मोह आपको नहीं होता उस वक्त। जब बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हुए आपने सुना होगा कि जब हमें ज़रूरत थी तब नहीं मिला, अब मिला तो क्या फ़ायदा। वही एनर्जी होती है ये, कि जब आपको मिलता है ना, तो आप ये सोचते हो कि अब मुझे इन सब चीज़ों में उतनी रुचि नहीं है, क्योंकि पहले ही आप बहुत कुछ देख चुके हो और आपका जो प्रेम है ना वो ईश्वर से ज़्यादा हो गया। तो फिर आप एक्सेप्ट करते हो यूनिवर्स को, डिवाइन को अपने दिल से, राइट। अभी जो एक्सेप्टेंस है आपके मन में वो अपनी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए, अपनी मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए, वो ईश्वर को पाने के लिए नहीं है, ठीक है। बहुत कम लोग होंगे, 1-8% भी नहीं होंगे, एक आध लोग होंगे जो इस तरीके से आए होंगे। बाकी सबकी डिज़ायर्स जो हैं वो या तो कुछ ना कुछ पाने की है, या फिर पैसा, मनी, सक्सेस, फेम, ये सभी है। कोई भी ये सोचकर नहीं आया है यहाँ पर कि मुझे माँ काली ही मिल जाए, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। बहुत अच्छी बात है जो मैंने आपको बताई। यहाँ पर आपकी जो
आद्य शक्ति हैं ये आपका थर्ड आई एक्टिवेट करेंगी, ठीक है, ताकि आप डिसीजन लेना सीखें अपनी ज़िंदगी के अंदर, आपको क्लैरिटी मिले। यहाँ पर कम्युनिटी का कार्ड है, आप हमेशा अपनी सोल कम्युनिटी के लोगों के साथ में रहेंगे और आपका सक्सेसफुल बिजनेस होगा। आपको सब अगेन यहाँ पर सक्सेस का कार्ड है, आपको पेंटिकल्स तो बहुत मिलने वाले हैं, यानी पैसा आपके पास बहुत रहेगा, ठीक है। ईश्वर के मार्ग पे ही आप आगे बढ़ेंगे और एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर ईश्वर को आप दिल से एक्सेप्ट करेंगे, अपनी डिज़ायर्स के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि आपको मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स पूरी करनी है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपको उनसे ही प्रेम है, ठीक है। इस जर्नी में चलते चलते ही ये काम भी होगा। ओके, तो ये चीज़ मुझे नजर, गॉडेस की तरह आप जिंदगी को जिएं, गॉडेस ऑफ द मून, ठीक है। गॉडेस ऑफ द मून हम चंद्रिका को बोलते हैं, वो जो चंद्र घंटा है उनको बोलते हैं, ठीक है। तो देवी चंद्र घंटा, सो वहाँ पर वही एनर्जी गॉडेस ऑफ द मून की मुझे फील हो रही है। ये आपकी किस्मत में आपकी काली माँ ने लिखा हुआ है, ठीक है, और वो आपका न्याय कुछ इसी तरीके से करने वाली हैं, ठीक है। शत्रुओं पर विजय तो आपको 100% मिलेगी, ठीक है। आद्य शक्ति के भक्तों को कोई आंख उठाकर देखे, इतना सामर्थ्य नहीं किसी के अंदर, ठीक है। बस विश्वास होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि घमंड हुआ तो आप ही तोड़े जाओगे पहले, ठीक है। तो ये चीज़ नज़र आ रही है। तो आपको रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।